अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षु उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी को दंडवत प्रणाम। शिल प्रभुपाद लीलामृत के इन सत्रों में आप सभी का स्वागत है। हम सभी यहाँ पर श्री सत्स्वरूप दास गोस्वामी जी द्वारा लिखित यह सुंदर पुस्तक शिल प्रभुपाद लीलामृत के द्वितीय भाग के 44वें प्रकरण में आज उसके अंतिम भाग को, अंतिम खंड को देखेंगे। तो पिछले सत्र में हमने बहुत ही संक्षिप्त पुनरावृत्ति के लिए, यदि हमें स्मरण हो, श्रील प्रभुपाद अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के विश्वव्यापी केंद्रों की यात्रा पर निकले हुए हैं और उन्होंने 3 रथ यात्राएं, पिछले सत्र में हमने सुना किस प्रकार कृष्ण बलराम मंदिर वृंदावन में उसका शुभारंभ करने से पहले जहां जहां भी यात्रा की, वहां वहां के लोगों को प्रेरित किया अपने अपने मंदिर, अपने अपने केंद्रों, अपने अपने शिष्यों भक्तों की चेतना युक्त देखभाल करने के लिए। तो बिना किसी विलंब के जिनके पास पुस्तक हो उनसे मेरा अनुरोध रहेगा, सदैव की तरह की पुस्तकों का प्रयोग करें। सुंदर अवसर है ये हमें पुस्तकों के साथ अपना सानिध्य स्थापित करने का, क्योंकि भगवान कहते हैं भगवान के पैराफर्नालिया, उनकी पुस्तकें, उनका नाम रूप गुण दर्शन उनसे भिन्न नहीं होता। और भक्त कहाँ रहते हैं? वो भगवान के हृदय में रहते हैं। तो भक्त को भगवान प्रिय है और भगवान को भक्त प्रिय है। श्रील प्रभुपाद कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमदेसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद से ज्यादा शुद्ध भक्त जानने और सुनने का इतना आनंददायक अवसर हमें निश्चित रूप से भगवान के हितों की ये कृपा से प्राप्त हुआ है। तो उनके सुंदर पुस्तक के सानिध्य में हम यहाँ पर 44वें प्रकरण को पढ़ना आरंभ करेंगे। तो जहां तक हमने देखा था पिछले सत्र में, बहुत ही संक्षिप्त पुनरावृत्ति के लिए, उन्होंने कॉलेजों में, खुले सभागारों में, सर्वत्र जहां जहां संभव था वहां लोगों को चेतना का प्रचार और प्रसार करने पर कार्य किया। पर उनका मूल ध्यान बंबई, वृंदावन और मायापुर के मंदिरों पर था। तो आरंभ करते हैं। लॉस एंजलिस से प्रस्थान करने के दिन प्रभुपाद ने वहां एकत्रित भक्तों को मंदिर में संबोधित किया और उन्हें प्रोत्साहित किया कि वे कृष्ण भावनामृत के प्रति निष्ठावान बने रहें, और उन्होंने उसकी महत्ता के प्रति अपनी निजी भावनाएं भी अभिव्यक्त की। उनकी निरंतर यात्रा उनके भक्तों के लिए थी, जिससे वे मजबूत बने रहें, और यदि वे मजबूत बने रहेंगे और प्रभुपाद द्वारा दिए गए सरल कार्यक्रम का अनुसरण करते रहेंगे तो उनकी सफलता निश्चित है। उन्होंने कहा, किसी न किसी तरह हमने यह कार्यक्रम पश्चिम के देशों में आरंभ किया है और आप लोग इतने प्रबुद्ध हैं कि आपने इसे तुरंत अपना लिया है, इसलिए इसे मानक बनाए रखिए, तभी आपका जीवन सफल होगा। यह कोई कठिन कार्य नहीं है, लेकिन मार्ग से विचलित मत हो, तब तुम पक्के होगे। माम एव ये प्रपद्यन्ते मायामेताम तरन्ति ते। यदि आप कृष्ण भावनामृत में दृढ़ रहें तो माया आपका स्पर्श तक नहीं कर सकती। अतः यही मेरी प्रार्थना है। मैं सारे विश्व की यात्रा कर रहा हूँ। मैं यह देखने जा रहा हूँ कि डलास और न्यू वृंदावन में काम कैसे चल रहा है। मेरा यात्रा करना स्वाभाविक है, मैंने यह आंदोलन आरंभ किया है। मैं देखना चाहता हूँ कि यह अच्छी तरह चले, विचलित मत हो, यही मेरी प्रार्थना है। प्रभुपाद रोने लगे और अपने भाषण का अंत उन्होंने यह कहकर किया, तब आप दृढ़ रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। न्यू वृंदावन, जुलाई 18, 1974। करंधर का एक पत्र श्रील प्रभुपाद को मिला जिसमें सूचना थी कि उसने भारत की जीबीसी से त्याग पत्र दे दिया है।
उस पर इतनी जिम्मेदारियां थी कि वह उन्हें निभा नहीं सकता था, क्योंकि कृष्ण भावनामृत आंदोलन में वह हाल ही में लौटा था। वह आध्यात्मिक कार्यालयों में लगा रहेगा, लेकिन जीबीसी में नहीं रह सकेगा। श्रील प्रभुपाद को फिर धक्का लगा और अपने कमरे में न्यू वृंदावन में कई जीबीसी के सदस्यों के सामने उन्होंने पूछा, अब क्या करना है? हम क्या करें? क्या भारत की इन परियोजनाओं को छोड़ दिया जाए? भक्तों ने उत्तर दिया, किंतु श्रील प्रभुपाद, भारत की वे परियोजनाएं आपको बहुत प्रिय हैं। प्रभुपाद ने पूछा, लेकिन किया क्या जाए? गुरुदास के अतिरिक्त वृंदावन का अन्य कोई भक्त नहीं सोचता था कि निर्धारित महान उद्घाटन के समय तक इमारत तैयार हो जाएगी। काम हमेशा की तरह बहुत धीमी गति से चल रहा था और अर्चा विग्रह कक्ष को छोड़कर शेष भूमि अभी भी निर्माण स्थली बनी हुई थी। न वेदियां बनी थी, न अर्चा विग्रह थे। तेजास का विचार था कि गुरुदास प्रभुपाद को अप्रसन्न करने से इतना डरता था कि वह मानने को तैयार नहीं था कि इमारत समय पर तैयार नहीं हो सकेगी। तिथि निश्चित हो चुकी थी और प्रभुपाद कोई बहाना सुनना पसंद नहीं करते थे। उन्होंने लिखा, यह कार्य जन्माष्टमी तक होना ही है, देर का कोई प्रश्न नहीं है। गुरुदास ने माना कि इमारत का निर्माण जन्माष्टमी तक पूरी तरह नहीं हो पाएगा, लेकिन उसने तर्क दिया कि उद्घाटन समारोह फिर भी हो सकता है यदि मंदिर का आखिरी काम तब तक पूरा न भी हुआ होगा। चूंकि भारत में कोई जीबीसी का नियमित सचिव नहीं रह गया था, इसलिए प्रभुपाद को वृंदावन में मंदिर निर्माण के विषय में ठीक समाचार नहीं मिलते थे। जब अप्रैल में तमाल कृष्ण गोस्वामी पश्चिम में प्रचार करने चले गए, उसके कई महीने बाद प्रभुपाद ने करंदर की नियुक्ति उनके स्थान पर की थी। अब कुछ सप्ताह बाद ही करंदर ने त्यागपत्र दे दिया था, अतः केवल गुरुदास की रिपोर्ट ही प्रभुपाद को मिली थी। जुलाई का अंत निकट आ रहा था और भक्त वृंदावन के लिए प्रस्थान की तैयारी में जुट गए थे, केवल घोर विफलता का मुंह देखने को। वृंदावन, अगस्त 4, 1974। जब प्रभुपाद की कार रमण रेती में इस्कॉन की भूमि में पहुंची, तो भक्तों के एक दल ने कीर्तन और फूलों से उनका स्वागत किया। संसार के विभिन्न मंदिरों से बृहत उद्घाटन समारोह के लिए लगभग 25 भक्त पहले ही पहुंच चुके थे और वृंदावन के भक्तों के साथ मिलकर वे सब प्रभुपाद की चारों ओर प्रसन्नता पूर्वक घेरा बनाकर खड़े हो गए। उनके लिए कोई विधिवत स्वागत द्वार नहीं बनाया गया था और प्रभुपाद अर्ध निर्मित दीवारों, बालू और ईंटों के ढेर से होते हुए अर्चा विग्रह भवन की ओर बढ़ने लगे। वहां भी श्रृंगार सवार का अभाव स्पष्ट दिखाई देता था और निर्माण का सामान चारों ओर बिखरा पड़ा था। निर्माण स्थली का निरीक्षण करते हुए उन्होंने पूछा, यह क्या है? यहाँ तो कुछ दिखाई नहीं देता। मंदिर कहाँ है? तुमने तो मुझे बताया था कि मंदिर पूरा हो गया है। गुरुदास, सुरभि, गुणार्णव और अन्य शिष्य जिन पर निर्माण की प्रत्यक्ष जिम्मेदारी थी, उत्तर देने में असमर्थ थे। उनके चेहरे सफेद पड़ गए। प्रभुपाद अत्यंत कुपित थे। इसका उद्घाटन कैसे हो सकता है? बाहर से आए भक्त भी आपस में बात करने लगे, यह तैयार नहीं है, इसका उद्घाटन हम कैसे कर सकते हैं? एक भक्त ने कहा, किंतु प्रभुपाद, सारी दुनिया से भक्त यहाँ जमा हो रहे हैं। प्रभुपाद बोले, उन्हें तुरंत रोक दो, उद्घाटन नहीं होगा। प्रभुपाद ने बुलबुला फोड़ दिया था। इस मोह का अंत हो गया था कि विशाल उद्घाटन समारोह होने जा रहा है। प्रभुपाद का क्रोध बड़ा भयानक था और जो भक्त उन्हें घेर कर खड़े थे अब शांत चित्त और प्रसन्नमुख नहीं रह गए थे। प्रभुपाद ने व्यंग किया, तुम लोग इस मंदिर का उद्घाटन करने जा रहे थे? उद्घाटन में शामिल होने के लिए जापान से आया हरिकेश बोला, वेदी तैयार है, हम अर्चा विग्रह की स्थापना कर सकते हैं। और प्रभुपाद चिल्लाए, तुम लोग इस मंदिर का उद्घाटन नहीं कर सकते, यह मंदिर पूरा नहीं हुआ है। तब प्रभुपाद अपने घर में चले गए। उनके पीछे वृंदावन के प्रबंधक और कुछ अन्य प्रमुख व्यक्ति भी गए। प्रभुपाद के इस क्रोध में जो उनसे दूर रह सका, वह अपने आप को सुरक्षित अनुभव कर रहा था। प्रभुपाद सुरभि की पत्नी प्रभुपाद के प्रचंड क्रोध से डरकर भागती हुई कृष्ण से प्रार्थना करने चली गई। कमरे में पहुंचकर प्रभुपाद का क्रोध और बढ़ गया। गुरुदास के क्रूर प्रबंध के लिए उन्होंने उसे खूब डांटा। वे सुरभि पर भी चिल्लाए। वे सबों पर आग बबूला हुए। किसी को साहस नहीं हुआ कि कोई सुझाव दे या बहाना बनाए। डर से सभी के चेहरे फक थे, सभी उदास थे। अचानक प्रभुपाद ने पूछा कि क्या इस सारी गड़बड़ी के बावजूद मंदिर का उद्घाटन संभव था? सुरभि की ओर मुड़कर वे बोले, क्या तुम कम से कम अर्चा विग्रहों का कमरा तैयार कर सकते हो? यह हमारे संघ के लिए अपमान की बात है। लोग क्या सोचेंगे? हम चारों ओर इसकी घोषणा कर चुके हैं। सुरभि ने डरते हुए और दूसरे विस्फोट का सामना करने का खतरा उठाते हुए कहा, श्रील प्रभुपाद, वास्तव में इस विषय में किसी को कोई जानकारी नहीं है। अपना स्वर कुछ बदलते हुए प्रभुपाद बोले, ओह, तुमने कोई प्रचार नहीं किया है? आमंत्रण पत्र नहीं भेजा गया है? नहीं भेजे गए हैं? अभी तक नहीं प्रभुपाद।
वृंदावन के लोगों को आमंत्रण पत्र नहीं भेजे गए हैं। वे इसके उद्घाटन की आशा अभी नहीं करते, क्योंकि जो यहाँ आए हैं वे देखते हैं कि मंदिर का उद्घाटन अभी संभव नहीं है। वे जानते हैं कि यह तैयार नहीं है। त्योरी चढ़ाते हुए प्रभुपाद ने कहा, यह तो एक तमाशा बन गया, घोर विफलता है यह। विरक्ति से भरकर उन्होंने वृंदावन के अपने प्रबंधकों को घूर कर देखा। हमें उद्घाटन करना है, जन्माष्टमी पर उद्घाटन कैसे हो सकेगा? सुरभि ने कहा, श्री प्रभुपाद, दरवाजे तैयार नहीं है, अभी लकड़ी की कटाई चल रही है। प्रभुपाद ने यमुना से अर्चा विग्रहों के बारे में पूछा। उसने कहा कि उनका सामान खरीद लिया गया, लेकिन सिंहासन अभी तैयार नहीं है। प्रभुपाद ने पूछा, तुम्हारा मत क्या है? यमुना बोली, मैं कुछ कहने के बिल्कुल अयोग्य हूँ, और यद्यपि मुझे बोलने का अधिकार नहीं है, तथापि मैं समझती हूँ कि मंदिर का वास्तविक उद्घाटन लगभग असंभव है, पुजारी भी नहीं है। विफलता की अनुभूति के साथ प्रभुपाद ने अंतिम निर्णय के भाव से कहा, तब हम उद्घाटन नहीं करेंगे, किंतु हमने दुनिया भर के बहुत से लोगों को आने के लिए आमंत्रित कर रखा और मुझे यहाँ के बारे में कुछ बताया नहीं गया। अब तुम ही लोग निर्णय करो। प्रभुपाद ने पूछा, हम उद्घाटन कब कर सकते हैं? क्या यह दिवाली पर संभव है? दिवाली कब है? अक्टूबर में, श्रील प्रभुपाद, एक भक्त ने सुझाव दिया। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती का आविर्भाव दिवस कैसा रहेगा? यह दिसंबर के अंत में आता है। प्रभुपाद मौन थे, वे अप्रसन्न दिख रहे थे। सुरभि ने कहा, अभी 6 महीने लगेंगे, वास्तव में 7 महीने। तब प्रभुपाद ने अप्रैल में रामनवमी का दिन चुना। उद्घाटन भक्तों के मायापुर और वृंदावन में वार्षिक जमाव के साथ हो सकता है। सुरभि फिर बोला, वह भारत में निर्माण के अनुभव के कारण बहुत निराशावादी हो गया था। उसने कहा, श्री प्रभुपाद, सब कुछ निर्भर करता है हमारे सीमेंट पाने पर। हमें सीमेंट गवर्नमेंट से प्राप्त होता है। अभी उद्घाटन करने में सबसे बड़ी बाधा यही रही है। यदि सीमेंट मिल जाए तो संभवतः हम उद्घाटन 3 महीने में कर सकते हैं। प्रभुपाद ने जैसे पराजय स्वीकार कर ली हो, कहा, ठीक है, तिथि निश्चित करने से कोई लाभ नहीं। वे बोले, उद्घाटन अगली जन्माष्टमी के पहले हो जाएगा। उनका स्वर व्यंग से भरा था। यदि सीमेंट मिल गया तो यह 3 महीने बाद हो सकेगा। बाद में भिन्न भिन्न लोगों से मिलने पर प्रभुपाद अपनी अप्रसन्नता प्रकट करते रहे, विशेषकर गुरुदास के प्रति। वे प्रश्न पूछते थे, किंतु उत्तरों से संतुष्ट नहीं होते थे। उन्होंने गुरुदास से हिसाब किताब मंगाया और तब उसे और अधिक डांट लगाई। जयपुर के एक महंगे होटल में गुरुदास के ठहरने की रसीद देखकर प्रभुपाद ने घोर आपत्ति की। गुरुदास जैसे अकेला पड़ गया। जब प्रभुपाद की उससे बातचीत समाप्त हुई तो गुरुदास अपने कमरे में चला गया और वहां से तब तक नहीं निकला जब तक कि प्रभुपाद ने उसे दोबारा नहीं बुलाया। प्रभुपाद ने वृंदावन में मंदिर के अध्यक्ष बदलने की चर्चा शुरू कर दी। उन्होंने हरिकेश के नाम का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि गुरुदास और उसकी पत्नी को अतिथि गृह का प्रभारी बनाया जा सकता है, जो इस समय तक जमीन में केवल गड्ढे के रूप में था। उन्होंने गुरुदास को पुनः बुलाया और पूछा कि यदि उसे वृंदावन अतिथि गृह का प्रभारी बना दिया जाए तो कैसा रहेगा। उन्होंने उसे यह भी सुझाया कि वह वृंदावन में जयपुरी अतिथि गृह जाए और अतिथि गृह की व्यवस्था के बारे में वहां से जानकारी प्राप्त करे। गुरुदास ने कहा, किंतु प्रभुपाद, जयपुरी अतिथि गृह में किराया इतना कम लिया जाता था कि मुझे लगता है कि उसे आर्थिक सहायता कहीं अन्यत्र से मिलती है। प्रभुपाद ने उत्तर दिया, यह श्रीमान जयपुरी या मारवाड़ी व्यवसायी हैं। वह अतिथि गृह पर हानि नहीं उठा रहा है, वह लाभ कमा रहा है। यह प्रबंध की कला है। वहां जाकर तुम्हें इसे देखना और सीखना है। किंतु गुरुदास भारत में प्रबंधन और जीवन यापन की कठोरता से बिल्कुल थक गया था, जबकि प्रभुपाद का ध्यान हमेशा उधर ही रहता था और उनकी आलोचनाएं तथा उनकी मांगे इतनी जबरदस्त थी कि सब कुछ बहुत कठिन हो रहा था। वे और उनकी पत्नी वृंदावन छोड़ने की सोचने लगे थे। प्रभुपाद ने सुरभि पर दबाव बनाए रखा और वे दिन में उसे बार बार बुलाते रहे। उन्होंने मांग की, श्री विग्रहों के दरवाजे अभी तक क्यों नहीं लगे? सुरभि ने उत्तर दिया, प्रभुपाद, मैं प्रयत्न कर रहा हूँ, बहुत सी चीजें करनी है। प्रभुपाद ने कहा, कोई बात नहीं, तुम्हें इसे कराना है। ये भाड़े के लोग तुम्हें ठग रहे हैं, तुम अपने आप को मत ठगे जाने दो। इन सभी भक्तों के लिए धन संग्रह करना आसान नहीं है। यह सब कृष्ण का धन है और इसे केवल कृष्ण के कामों में ही लगाया जा सकता है। इस धन की रक्षा करो और इसे गलत हाथों में ना पड़ने दो। मैं नहीं चाहता कि ठेकेदार हमारी परियोजनाओं की कीमत पर धनाढ्य बने। और उस इमारत में मैं संगमरमर चाहता हूँ। संगमरमर कहाँ है? सुरभि ने पूछा, मुझे संगमरमर कहाँ से मिलेगा? प्रभुपाद ने चिल्लाकर कहा, तुम ये प्रश्न मुझसे क्यों पूछते हो? विशेषज्ञ तुम हो, मैं कुछ नहीं जानता, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करो। अंततः प्रभुपाद का अपने शिष्यों के प्रति क्रोध केवल आनुषंगिक था।
यह उन शिष्यों की मूर्खता की प्रतिक्रिया थी जिसके वे पात्र थे। यह उन्हें प्रशिक्षित करने और उनकी परीक्षा लेने का एक ढंग भी था। किंतु प्रभुपाद का यह दिव्य असंतोष और निराशा अधिक गहरी थी कि वृंदावन में उनकी भक्ति अभी तक प्रतिफलित नहीं हुई। वे कृष्ण भावनामृत आंदोलन के गौरव स्वरूप एक अद्भुत मंदिर चाहते थे। ऐसा मंदिर जो सारे विश्व में कृष्ण चेतना की स्थापना कर सके। अपने गुरु महाराज के लिए यह एक भेंट थी और उन्होंने कृष्ण को ऐसा वचन दिया था, किंतु अभी तक वह पूरा नहीं हुआ था। जहाँ तक प्रभुपाद के शिष्यों के काम पूरा न कर सकने का प्रश्न था, उस विफलता के बोझ और दुख को प्रभुपाद को स्वयं झेलना पड़ा। उनके शिष्य तो कृष्ण की सेवा में उनके साधन थे। यदि ये साधन ठीक से काम नहीं करते तो दुख उन्हें झेलना था। जैसे बाहों या टांगों के ठीक से काम न करने की दशा में सारे शरीर को दुख झेलना पड़ता है। उनकी इच्छाओं को उनके शिष्यों द्वारा पूरा न किया जाना उनकी अपनी हानि थी। इस प्रकार जन्माष्टमी के अवसर पर कृष्ण बलराम मंदिर के उद्घाटन में शिष्यों की विफलता को उन्होंने अपना दिव्य विलाप माना। प्रभुपाद के मन की चिंता यद्यपि दिव्य थी, फिर भी वह यथार्थ थी। वह शिष्यों को शिक्षा देने का केवल बहाना नहीं था। उनके शिष्य अपने गुरु महाराज को सस्ते ढंग से प्रसन्न भी नहीं कर सकते थे। उपयुक्त ढंग से प्रभुपाद की सहायता करने के लिए शिष्यों को उनकी दिव्य मनोवृत्ति को समझना और तदनुसार कार्य करना था। प्रभुपाद अपने शिष्यों से व्यवहारिक और यथार्थ सेवा चाहते थे। शिष्य केवल भावना प्रेरित सेवा से उन्हें प्रसन्न करने की आशा नहीं कर सकते थे। उन्हें कड़ा परिश्रम करना था। भक्ति को गतिशील होना था। प्रभुपाद अपने शिष्यों से चाहते थे कि वे उनकी परियोजनाओं में मदद करें, जिससे प्रभुपाद अपने गुरु महाराज की सेवा कर सकें। परियोजना ऐसी थी कि उनके पूरा होने पर संसार की विपत्ति कट सकती थी। कंक्रीट प्राप्त करना एक समस्या हो रही थी। सुरभि, गुणार्णव, तेजास और अन्य हमेशा इसी सोच और प्रयत्न में लगे रहते कि सीमेंट कैसे मिले। प्रति मास वे सरकार से अनुमति मांगने की प्रतीक्षा करते रहे, तब भी ऐसा लगता था कि मानो सारे भारत में सीमेंट नहीं है। प्रभुपाद के तथागत उद्घाटन के लिए आने के बाद भक्त बस और रिक्शा से प्रतिदिन मथुरा की दौड़ लगाते रहे ताकि एक दो बोरी ही मिल जाए। कभी कभी उनके साथ धोखा भी हो जाता। एक बार 20 बोरी सीमेंट में अन्य चीजें मिला दी गई थी और जब उस सीमेंट का इस्तेमाल एक स्तंभ के निर्माण में किया गया तो 4 दिन तक वह गीला बना रहा और अंत में गिर गया। और अंततः जब काम पूरा करने के लिए काफी सीमेंट पहुंच गया तो भक्तों को निश्चय हो गया कि यह सब प्रभुपाद की उपस्थिति के कारण ही संभव हुआ है। सीमेंट पहुंचने पर प्रभुपाद गुणार्णव से हर बोरी गिनवाते रहे। 8 बजे सवेरे से 9:30 बजे रात तक सीमेंट से भरे ट्रकों का आना जारी रहा। हर ट्रक पर 4 कुली थे जो सीमेंट की भारी बोरियां ट्रक से उतारकर अपनी पीठ पर लादकर स्टोर शेड में ले जाते थे। पैड और कलम हाथ में लिए गुणार्णव सारा दिन बाहर खड़ा रहता था और अंदर जाने वाली हर बोरी को नोट करता था। श्रील प्रभुपाद अपने कमरे से कई बार बाहर आए और गंभीरतापूर्वक सब देखते रहे। संध्या समय जब कार्य समाप्त हो गया तो प्रभुपाद ने गुणार्णव को बुलाया और पूछा, तो कितनी बोरियां आई? गुणार्णव ने ठीक ठीक संख्या बताई। प्रभुपाद ने पूछा, क्या स्टोर में ताला लगा दिया गया है? हाँ श्रील प्रभुपाद। प्रभुपाद सीमेंट पहुंचने की बात इस तरह कर रहे थे मानो सोने की आमद हुई हो। अगस्त 12। प्रभुपाद बहुत दुर्बल अनुभव कर रहे थे। यह उनके आविर्भाव दिवस की अपराह्न थी और वे अपने घर के मुख्य कमरे में चौकी के सामने बैठे थे। वे अपने आसन पर लेट गए। उन्होंने अपना सिर बगल के एक तकिए पर रख दिया। अगले दिन वे इतने कमजोर लगने लगे कि न चल सकते थे और न खड़े हो सकते थे। उनकी भूख जाती रही और उन्हें 104 डिग्री बुखार हो गया। एक स्थानीय डॉक्टर आया और उसने प्रभुपाद का परीक्षण करके मलेरिया बताया। उसने कुछ औषधियां बताई जिन्हें प्रभुपाद ने 1-2 बार लिया फिर लेना बंद कर दिया। एक दूसरा डॉक्टर आया और उसने कोई और ही औषधियां बताई। प्रभुपाद बोले, इन डॉक्टरों को बुलाना बंद करो, कोई डॉक्टर मुझे अच्छा नहीं कर सकता। यह बरसात का मौसम था, अगस्त का महीना। बहुत से भक्त बीमार पड़ गए थे। श्रुतिकीर्ति जो हाल ही में प्रभुपाद का निजी सेवक बनकर अपने पद पर लौट आया था, मलेरिया से ग्रस्त हो गया। तब कुलाद्री जो उद्घाटन समारोह में भाग लेने भारत आया था, स्वेच्छा से उसकी मदद करने लगा, तो उसे भी मलेरिया हो गया। अन्य भक्त भी मलेरिया, पीलिया, पेचिस और अन्य अनेक पाचन संबंधी बीमारियों में जकड़े गए। मौसम घनाच्छादित, गर्म और उमस से भरा था। हजारों तरह के कीड़े मकोड़े दिखाई देने लगे। कभी कभी आकाश कई दिनों तक लगातार बादलों से ढका रहता। तापमान 90 डिग्री से ऊपर पहुंच जाता। तब सूर्य निकल आता और असह्य ताप से हर चीज को भाप के रूप में ऊपर खींचने लगता। वृंदावन का यह सबसे अस्वस्थ मौसम था। जब प्रभुपाद की हालत खराब होती गई तो भक्त बहुत उदास हो गए और अपने गुरु महाराज के जीवन के लिए भी उनमें डर उत्पन्न हो गया।
वे प्रभुपाद का बिस्तर मकान के बाहर उनके छोटे से बरामदे में निकाल लाए। वहां कुछ ठंडा था। उनके सेवक उनकी मालिश करते थे और पंखा झलते थे। कई दिन बीत गए, लेकिन प्रभुपाद ने कुछ अंगूर और संतरे की कुछ फाकों के अतिरिक्त कुछ नहीं खाया। उन्होंने बताया कि उनके पिताजी की मृत्यु इसी तरह कुछ न खाने से हुई थी। प्रभुपाद की ऐसी टिप्पणी से उनके शिष्य और भी डर गए और वे गोस्वामियों की समाधियों पर प्रार्थना करने जाने लगे कि उनके गुरु महाराज अच्छे हो जाएं। एक दिन हरिकेश ने पूरी रात प्रभुपाद के कमरे के निकट जागकर काट दी और वह मंद स्वर में लगातार हरे कृष्ण मंत्र भजता रहा। प्रभुपाद को यह पसंद आया। उन्होंने कहा, यही कीर्तन सचमुच हमें जीवन देता है। इसके बाद भक्तों ने बारी बांध ली, जिससे वह कीर्तन लगातार चलता रहा। प्रभुपाद ने बताया कि उनकी बीमारी इस्कॉन के नेताओं के पापों के कारण है, जिनमें से 80% कड़ाई से विधि विधानों का पालन नहीं कर रहे थे। वृंदावन में भी कुछ भक्त नियम पूर्वक 4 बजे सवेरे नहीं उठ रहे थे। चूंकि प्रभुपाद बहुत कम बोल सकते थे, अपनी बीमारी के इस कारण की बात उन्होंने केवल संक्षेप में कही थी, किंतु संक्षिप्त होते हुए भी उसने भक्तों पर वज्रपात कर दिया था। दोषी कौन है? इसे तो अपने बारे में हर भक्त ही अलग अलग बता सकता था, किंतु ओ भगवान, हमने क्या किया है का सब में समान रूप भाव सब में समान रूप से व्याप्त था, और वृंदावन में सभी भक्त विधि विधानों के पालन में तुरंत सावधान हो गए। सवेरे की भागवत कक्षा में जो भक्त व्याख्यान देते थे, वे प्रभुपाद की पुस्तकों में बताए गए विषय को भलीभांति समझाकर बताते थे। दीक्षा के समय कृष्ण भक्त के सभी विगत पापमय कर्मों के फल से उसे मुक्त कर देते हैं, किंतु भक्त के गुरु महाराज कृष्ण का प्रतिनिधि होने के नाते उसके कर्मों के निराकरण में भी भागी होते हैं। कृष्ण अनंत है, इसलिए इन कर्मों से कभी प्रभावित नहीं होते, जबकि आध्यात्मिक गुरु पूर्णतः शुद्ध होने पर भी सीमित है। अतः आध्यात्मिक गुरु अपने शिष्यों के दोषपूर्ण कर्मों के प्रतिफल में आंशिक रूप से भागी होता है और कभी कभी बीमार हो जाता है। जीव गोस्वामी आगाह करते हैं कि आध्यात्मिक गुरु को बहुत अधिक संख्या में शिष्य नहीं स्वीकार करने चाहिए। इसमें उस पर कर्म के अत्यधिक भार का जोखिम है। आध्यात्मिक गुरु अपने शिष्यों के न केवल विगत कर्मों को स्वीकार करता है, वरन यदि दीक्षा के बाद शिष्य पाप कर्म करता है तो उनके कारण भी वह कभी कभी बीमार पड़ सकता है। प्रभुपाद ने कहा कि उनका दुष्कर्म यह था कि उन्होंने बहुत सारे शिष्य स्वीकार किए थे, किंतु कृष्ण भावनामृत के प्रसार के लिए यह अपरिहार्य था। आध्यात्मिक गुरु कभी कभी कष्ट झेलता है, इसलिए कि उसके शिष्य जान सकें कि हमारे पाप कर्मों के लिए हमारे आध्यात्मिक गुरु दुख भोग रहे हैं, और इसका भविष्य में पाप कर्म करने वालों पर हमेशा अच्छा असर होता है। लेकिन अब पहली बार प्रभुपाद अपनी गंभीर बीमारी के लिए विशेष रूप से अपने शिष्यों को दोष दे रहे थे। शिष्य अपने आध्यात्मिक गुरु के मूलभूत आदेशों की अवहेलना करके उन्हें गहरा कष्ट पहुंचा रहे थे। शिष्य समझ रहे थे कि उनके गुरु महाराज मामूली में मलेरिया के रोगी नहीं थे, और वे यह भी जानते थे कि उन्हें अपनी गलतियों को सुधारना है और कृष्ण से प्रार्थना करनी है कि प्रभुपाद शीघ्र स्वस्थ हो जाएं। प्रभुपाद की हालत इतनी गंभीर थी और उनके वक्तव्य का निहितार्थ इतना व्यापक था कि उनके सचिव ब्रह्मानंद स्वामी को लगा कि सबसे अच्छा यह होगा कि पूरे कृष्णा भावनामृत संघ के लोगों को इसकी सूचना दे दी जाए। चूंकि प्रभुपाद को 24 घंटे के कीर्तन से प्रसन्नता हुई थी, इसलिए ब्रह्मानंद स्वामी ने सोचा कि यह कार्यक्रम संसार में इस्कॉन के सभी मंदिरों में आरंभ कर दिया जाए। कुछ तार भेज दिए गए और यह समाचार चारों ओर शीघ्र फैल गया कि प्रत्येक मंदिर में निरंतर कीर्तन किया जाए और प्रभुपाद के स्वास्थ्य लाभ के लिए कृष्ण से प्रार्थना की जाए। कुछ वरिष्ठ शिष्यों को 1967 ईस्वी की याद आ गई, जब वे रात भर जगकर प्रभुपाद के दिल का दौरा जैसी लगने वाली बीमारी से अच्छा होने के लिए कीर्तन करते रहे थे। उस समय प्रभुपाद ने उन्हें प्रोत्साहित किया था कि वे भगवान नरसिंह की एक स्तुति गाएं और उनसे प्रार्थना करें, मेरे गुरु महाराज ने अभी अपना कार्य पूरा नहीं किया है, कृपा करके उन्हें बचा लें। प्रभुपाद ने कहा था कि उनके शिष्यों की सच्ची प्रार्थना के कारण कृष्ण ने उनके प्राणों की रक्षा की थी। अब 1974 ईस्वी में 1967 ईस्वी की अपेक्षा शिष्यों की संख्या अधिक थी और वे सभी प्रभुपाद के स्वास्थ्य लाभ के लिए प्रार्थना कर रहे थे। किंतु अब जैसा कि प्रभुपाद कह चुके थे, ऐसे भक्तों की संख्या भी अधिक थी जो अपने अनुचित व्यवहार से उन्हें कष्ट पहुंचा रहे थे। उनका वह संदेश, मेरे शिष्यों के नेताओं में से 80% विधि विधानों का पालन नहीं कर रहे हैं, यही कारण है कि मैं बीमार हूँ, तार द्वारा प्रसारित नहीं किया था, वह बहुत अधिक भारी था। प्रभुपाद वृंदावन एक समारोह के लिए आए थे, पर कोई समारोह न हो सका। अब वे बहुत बीमार थे और उनका सेवक उन्हें अपनी बाहों में उठाकर शौचालय आदि ले जाता और वापस ले आता था। अन्य भक्त भी बड़ी निष्ठा से उनकी मालिश और सेवा कर रहे थे। उनके लिए निरंतर कीर्तन चल रहा था।
इस बीच वे केवल कृष्ण पर निर्भर थे और प्रतीक्षा कर रहे थे कि वे अच्छे हो जाएं और अपने कार्यों में लग जाएं। जिस अवस्था में प्रभुपाद थे उसे वे कृष्ण की कृपा समझकर झेल रहे थे। उसी बीच समाचार आया कि उत्तर प्रदेश के राज्यपाल उनसे मिलने आ रहे हैं। राज्यपाल अकबर अली खान एक मुसलमान थे और उस क्षेत्र की यात्रा पर थे। सेठ बिशन चंद ने, जो राज्यपाल और प्रभुपाद दोनों के मित्र थे, संस्तुति की थी कि राज्यपाल मंदिर देखने जाएं। प्रभुपाद ने सोचा कि शायद राज्यपाल भक्तों की सहायता के लिए राजी हो जाएं और कम से कम स्टील और सीमेंट का परमिट सरकार से दिलाने जैसे मामलों में। इसलिए अपने बिगड़ते स्वास्थ्य के बावजूद भी प्रभुपाद ने आग्रह किया कि भक्त प्रांगण में राज्यपाल का स्वागत करें और वे स्वयं जाकर उनका अभिवादन करेंगे। शैया पर पीठ के बल पड़े हुए और मंद आवाज में बोलते हुए प्रभुपाद ने आदेश दिया कि भोज के लिए व्यंजन तैयार किए जाएं और प्रांगण में मेजें और कुर्सियां लगा दी जाएं। भक्तों ने प्रभुपाद से प्रार्थना की कि उन्हें सब कुछ करने दिया जाए और राज्यपाल से कहने दिया जाए कि उनके गुरु महाराज सख्त बीमार हैं। लेकिन प्रभुपाद ने कहा, वे आए हैं तो मैं स्वयं जाऊंगा और उनसे मिलूंगा। श्रुति कीर्ति ने प्रभुपाद को एक नई रेशम की धोती पहनाई। प्रभुपाद ने अपने माथे पर वैष्णव तिलक लगाने की कोशिश की, लेकिन वह भी एक संघर्ष साबित हुआ और उसमें 5 मिनट से अधिक समय अधिक लगे। जब वे जाने को तैयार थे तो प्रभुपाद ने अपने सेवक से पूछा, क्या मैंने तिलक लगा लिया है? वे बुखार से भ्रांत चित्त लग रहे थे और खड़े होने में असमर्थ थे। श्रुति कीर्ति और अन्य लोगों ने मिलकर उन्हें एक कुर्सी में उठाया और ले जाकर प्रांगण के मध्य बैठा दिया, जहां प्रसाद और प्रभुपाद की पुस्तकों को कई मेजों पर सजाकर रखा गया था। राज्यपाल के ठीक आने के ठीक पहले वहां बहुत से पुलिस के लोग और सैनिक आ गए। उन्होंने रस्सी से उस क्षेत्र को चारों ओर से घेर लिया। मंदिर के सामने वे यातायात नियंत्रित करने लगे और राज्यपाल के आने तक उन्होंने लोगों को बाहर रोके रखा। गुरनानव ने एक लाल लंबा कालीन इस्कॉन की जायदाद के सिरे से मंदिर के प्रांगण तक बिछा दिया था। भक्त कालीन की दोनों ओर खड़े होकर करताल और मृदंग बजाते हुए कीर्तन कर रहे थे। जब राज्यपाल आए तो सुरभि ने उन्हें एक माला पहनाई। माला को तुरंत हटाते हुए राज्यपाल लाल कालीन पर चलते हुए प्रांगण में पहुंचे। प्रभुपाद खड़े हो गए। प्रभुपाद को सीधे खड़े हुए और राज्यपाल से हाथ मिलाते देखकर भक्त विस्मित रह गए। प्रभुपाद और राज्यपाल कुछ देर खड़े रहे और तब बैठ गए। मेहमानों के अतिरिक्त हर एक जानता था कि प्रभुपाद बहुत थकान के योग्य नहीं है। उन्होंने देखा कि प्रभुपाद कांप और हिल रहे हैं, फिर भी वे अतिथि के प्रति शिष्टाचार बरतने और मुस्कुराने का प्रयास कर रहे थे। भक्त घोर चिंता में थे कि प्रभुपाद के जीवन का अंत कभी भी हो सकता है। तब भी वे अपने आध्यात्मिक गुरु का साथ देते हुए सामाजिकता का प्रदर्शन कर रहे थे। आमंत्रित किए जाने पर राज्यपाल ने एक भाषण दिया, यह बताते हुए कि किस प्रकार भारत का भविष्य उद्योग में निहित है। उसके बाद प्रभुपाद बोलने के लिए खड़े हुए। वे अपनी कुर्सी पर झुके हुए थे। उनकी आंखें एकदम काली थी और वे मुश्किल से अपनी दृष्टि जमा पा रहे थे। यद्यपि पिछले 2 सप्ताह से वे कम बोले थे, इस समय वे 20 मिनट बोले। राज्यपाल शालीनता के साथ उन्हें सुनते रहे। उसके बाद प्रभुपाद ने राज्यपाल और उनके साथ के लगभग 15 मंत्रियों के साथ प्रसाद ग्रहण किया। राज्यपाल के चले जाने के बाद भक्त प्रभुपाद को उठाकर उनके कमरे में वापस ले गए, जहां वे बेहोश हो गए। उन्हें 105 डिग्री बुखार था। राजनीतिक अतिथियों और सैनिक रक्षकों के जाने के बाद मंदिर स्थल में फिर सामान्य शांति हो गई और प्रभुपाद के पलंग के पास बैठकर भक्तों ने मंद कीर्तन आरंभ कर दिया। प्रभुपाद की शक्ति और संकल्प पर विस्मित भक्त अनुभव करने लगे कि कृष्ण भावनामृत में भक्तों का स्वयं का योगदान वास्तव में कितना कम था। पूरे 2 सप्ताह के बाद प्रभुपाद का ज्वर अंत में उतर गया। एक कठिन परीक्षा का अंत हो गया। बरसात खत्म हो रही थी, किंतु मंदिर निर्माण की पुरानी समस्या बनी रही और वैसे ही दृढ़ प्रभुपाद की इच्छा शक्ति थी। उनके शिष्य भी दृढ़ संकल्प थे कि वे सरकार की लाल फीताशाही और मजदूरों की ढिलाई पर विजय पालेंगे। अब आध्यात्मिक नियमों का उल्लंघन कोई नहीं करेगा। प्रभुपाद ने अपनी बीमारी के बारे में बात करना बंद कर दिया और संसार में सभी भक्तों को उनके स्वास्थ्य में सुधार के बारे में बता दिया गया। अब उन्हें आपातकालीन कीर्तन बंद करने और अपने नित्य के कार्यों में लग जाने को कह दिया गया। प्रभुपाद ने भी मंदिर निर्माण के संबंध में अपना नित्य का कार्य आरंभ कर दिया। जो भी हो, एक बात स्पष्ट थी, प्रभुपाद पूर्ण रूपेण आध्यात्मिक थे और उनके साथ कार्य करने वाले भक्त एक आध्यात्मिक अनुबंध में आबद्ध थे, ऐसे अनुबंध में जो प्रेम और विश्वास पर आधारित था।
वे उनका कर्म स्वीकार कर रहे थे और भक्त उनके आदेश पालन के लिए वचनबद्ध थे। अब उनकी विफलताओं से जनित निराशा के बावजूद वह अनुबंध अपनी जगह पर स्थिर था। यदि वे अपनी अहेतु की कृपा देते रहेंगे तो भक्त उनके आदेशों का पालन करते रहेंगे, अन्यथा वे बिना आध्यात्मिक शक्ति के रह जाएंगे। प्रभुपाद के लिए कृपा न देने रहने का कभी कोई प्रश्न ही नहीं था। जब अपने भक्तों के कारण उन्हें बीमारी झेलनी पड़ी थी, तब भी उनको त्याग देने का विचार उनके मन में कभी नहीं आया था। 2 सप्ताह से अधिक समय तक अनुवाद कार्य न करने के बाद प्रभुपाद ने उसे फिर शुरू कर दिया। वे चैतन्य चरितामृत पर तेजी से कार्य कर रहे थे और वहां पहुंचे थे जहां मध्य लीला में भगवान चैतन्य और सनातन गोस्वामी के बीच विचार विमर्श होता है। सवेरे जल्दी उठकर प्रभुपाद ने उसी स्थान से पुनः आरंभ किया जहां छोड़ा था। उन्होंने बंगाली अनुवादों और व्याख्याओं का अनुशीलन किया, फिर स्वलेखन यंत्र को चलाकर वे उसमें बोलने लगे। उनकी आवाज कमजोर, रूखी और फुसफुसाहट भरी थी, किंतु ज्यों-ज्यों वे बोलते गए उनकी आवाज में जान आती गई और 1 घंटे में वे अपनी सामान्य आवाज में बोलने लगे। जिस समय उन्होंने वृंदावन से प्रस्थान किया, वे असाधारण तेजी से कार्य कर रहे थे और एक दिन में 2 टेप तैयार कर लेते थे। बम्बई, नवंबर 1974 से जनवरी 1975 तक प्रभुपाद बम्बई में रहे। इस बीच वे दृढ़ता से एवं धैर्यपूर्वक अनापत्तिक प्रमाण पत्र प्राप्त करने का प्रयत्न करते रहे, जिससे वे राधा रासबिहारी का सुंदर मंदिर बनाना आरंभ कर सके। इस परियोजना में प्रभुपाद के गहरे लगाव का गिरिराज और अन्य लोगों पर बड़ा प्रभाव था और उन्होंने अपना जीवन हरे कृष्ण लैंड को अर्पित कर दिया था। जैसा कि श्रील प्रभुपाद ने भगवत गीता में लिखा था, जीवन का इसके अतिरिक्त अन्य कोई उद्देश्य नहीं है कि मनुष्य कृष्ण भावना के साथ कृष्ण को प्रसन्न करे। इस उद्देश्य से कार्यरत होते हुए व्यक्ति को केवल कृष्ण के बारे में ही सोचना चाहिए और कहना चाहिए, मैं यह विशेष कार्य करने के लिए कृष्ण द्वारा नियुक्त हूँ। इस तरह कार्य करते हुए व्यक्ति को स्वभावतः कृष्ण के विषय में सोचना पड़ता है। कृष्ण का यह आदेश प्रामाणिक गुरु से चल रही गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त होता है। प्रभुपाद प्रत्येक शिष्य को अवसर देते थे कि वह किसी विशेष योजना से संबंधित होकर सेवा करे और स्थानीय लोगों में कृष्ण भावनामृत का वितरण करने के निमित्त अपने आप को अर्पित कर दे। पूरा विश्व उनका क्षेत्र था और वे एक राजाधिराज की तरह थे जो अपने स्वामी भक्त पुत्रों को विस्तृत भूमि देना चाहते थे, किंतु उनका भूमि और परियोजनाएं देना किसी भौतिक स्वामित्व के निमित्त नहीं था जो सदैव माई या भ्रामक होता है, वरन परमात्मा की सेवा के लिए निमित्त था। कृष्ण हर वस्तु के स्वामी थे और इसलिए कोई प्रचारक कृष्ण के राज्य के किसी विशेष क्षेत्र में रहकर उसके निवासियों को माया के पंजे से मुक्त करने का प्रयत्न कर सकता है। बंबई में हरे कृष्ण लैंड प्रभुपाद की बृहद योजनाओं में से एक था, किंतु उसका विकास धीरे धीरे हो रहा था। मानो कृष्ण चाहते थे कि पहले भक्त प्रभुपाद के आदेशों के पालन के कई परीक्षणों में से गुजर लें और बाद में वे योजना को प्रतिफलित होने दें। यद्यपि जुहू लैंड में इस्कॉन की आधे दर्जन आवासीय इमारतें थी, किंतु कानून किसी किराएदार को निकालने का निषेध करता था। लेकिन कोई कानून यह नहीं कहता था कि मालिक किसी इमारत में एक और मंजिल नहीं जोड़ सकता। इसलिए प्रभुपाद ने श्रीमान सेठी से, जो एक पक्के आजीवन सदस्य और निर्माण के ठेकेदार थे, प्रार्थना की थी कि वे कम से कम 2 इमारतों में ऊपर कमरे बना दें। श्रीमान सेठी ने उत्साहपूर्वक ये आदेश स्वीकार कर लिया था और निर्माण के लिए अनुमति भी प्राप्त कर ली थी। अब काम पूरा हो जाने पर कमरों का प्रयोग ब्रह्मचारियों के आवासों, कार्यालयों और पुस्तक भंडार के रूप में हो रहा था। अंततः भक्तों ने फूस की झोपड़ियां खाली कर दी थी जो भूमि में प्रवेश के पहले दिन से ही उनका आवास बनी थी। इस निर्णय से उन्हें न केवल गंदी चूहों से भरी झोपड़ियों में रहने से राहत मिली थी, वरन उन झोपड़ियों को गिराकर ध्वस्त कर देना भी संभव हुआ था और इन झोपड़ियों का ध्वस्त होना उन शर्तों में से एक था जिसके पूरी होने पर ही नगर पालिका अनापत्तिक प्रमाण पत्र देने को तैयार थी। नगर पालिका की दूसरी सबसे बड़ी आपत्ति यह थी कि मंदिर में होने वाले भजन से उपद्रव होगा और इस आपत्ति को दूर करना सबसे जरूरी था। जब पुलिस ने प्रभुपाद द्वारा बनाए गए मंदिर और होटल के नक्शे को देखा तो वह मान गई कि इतने बड़े मंदिर के अंदर होने वाले कीर्तन से इतना शोर शराबा नहीं होगा जितना इस समय हो रहा था। अतः पुलिस हरे कृष्ण लैंड का मास्टर प्लान स्वीकार करने और अपनी संपत्ति वापस लेने को राजी हो गई यदि इस कॉन्फ्यूज की झोपड़ियों को ध्वस्त कर दे और संपर्क मार्ग को इस तरह चौड़ा कर दे कि किराएदार भूमि के पिछले भाग में स्थित मकानों तक पहुंच सके। इस कानूनी मांगों में से हर एक में विवाद के कई विस्तारित मुद्दे शामिल थे। यह शतरंज की बाजी की तरह का एक लंबा खेल था, किंतु प्रभुपाद बहुत अनुभवी, सावधान और दृढ़ संकल्प थे। उन्होंने हरे कृष्ण लैंड में कई महीने रहने का निर्णय लिया, जिससे वे गिरिराज सेठी तथा अन्य शुभेच्छुकों की मदद कर सके।
इस बीच प्रभुपाद ने आग्रह किया कि हरे कृष्ण लैंड में आध्यात्मिक कार्यकलाप बिना रुके चलते रहने चाहिए। एक स्थायी मंदिर के बिना भी प्रत्येक रविवार को भोज के लिए वहां 500 से 700 तक अतिथि आते थे। गिरिराज ने प्रभुपाद को सूचित किया था कि बंबई में जन्माष्टमी का उत्सव बहुत सफल रहा और कई हजार लोग उस अवसर पर अर्चा विग्रहों का दर्शन करने और प्रसाद पाने के लिए आए थे। श्रील प्रभुपाद का जो अब न्यूयॉर्क या लॉस एंजलिस जैसे स्थानों में एक सप्ताह या उससे भी कम समय तक रुकने के अभ्यस्त थे, बंबई में 3 महीने की लंबी अवधि के लिए रुकना इस बात की पुनः पुष्टि करता था कि हरे कृष्ण लैंड उन्हें बहुत प्रिय था। यह उनका विशेष शिशु था। जब खतरा मंडराता तब वे चौकन्ने और रक्षात्मक बन जाते थे और जब सफलता मिलती तब वे गर्वित हो जाते और दुनिया को बता देना चाहते थे। प्रभुपाद संतुष्ट थे कि कम से कम कुछ न कुछ निर्माण कार्य तो हमेशा चल रहा था। उन्होंने श्रीमान सेठी से जायदाद की चारों ओर ईंट की एक दीवार बनाने को कहा। यद्यपि दीवार के कुछ हिस्से कभी-कभी रात में गुंडे गिरा देते थे। प्रभुपाद ने कहा, कुछ बनाते रहिए, भले ही एक ईंट ही लगाएं, किंतु निर्माण बढ़ता जाए। ठीक जैसे बंबई की जायदाद प्राप्त करने में विक्री पत्र मिलने के पहले ही जायदाद पर अधिकार कर लेने का प्रभुपाद महत्व समझते थे, उसी तरह नगर पालिका से निर्माण की अनुमति प्राप्त होने के पहले ही उनका आग्रह निर्माण करते रहने का था। उन्होंने कहा, निर्माण अवश्य आरंभ कर देना चाहिए, चाहे आपके पास काफी आदमी और ईंटें हों या नहीं। थोड़ा थोड़ा ही सही, किंतु निर्माण अवश्य कीजिए ताकि लोग समझ सके कि काम शुरू हो गया है। श्रील प्रभुपाद को वृंदावन से समाचार मिला था कि उत्तर प्रदेश के नवनियुक्त राज्यपाल श्री छन्ना रेड्डी ने मंदिर स्थल का निरीक्षण किया है। यह जानकर उन्होंने मंदिर के उद्घाटन के लिए पुनः निर्धारित होने वाली तिथि पर उन्हें आमंत्रित करने का निर्णय लिया। महामहिम, संप्रति भगवान रामचंद्र के जन्मदिवस रामनवमी पर उद्घाटन की तिथि निश्चित की गई है। संभवतः यह तिथि कायम रहेगी क्योंकि हम निर्माण कार्य की प्रगति पर निर्भर हैं। यदि आप अपनी सहमति सूचित करें तो हम आमंत्रण पत्र पर मुख्य अतिथि और उद्घाटन घंटा के रूप में आपका नाम छाप सकेंगे। आप अपने हमारे सदस्य पहले से हैं, साथ ही आप भगवान कृष्ण के महान भक्त भी हैं। इसलिए यह हमारे लिए गौरव की बात होगी यदि आप हमारे इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेंगे। राज्यपाल को पत्र लिखने के साथ ही प्रभुपाद ने एक पत्र सुरभि को वृंदावन भी लिखा। मार्च के अंत तक हर चीज 100% पूरी हो जाए। ठेकेदार धोखेबाजी तो नहीं कर रहा है? यदि ऐसा हुआ तो काम कभी भी पूरा नहीं हो सकेगा, केवल हमारे पैसे खर्च होंगे। जो फोटो मैंने देखे हैं उनसे कोई खास प्रगति का पता नहीं चलता। क्या करना है? मैं कोई बहाना सुनना नहीं चाहता, मैं हर चीज को पूरा देखना चाहता हूँ। यदि अब भी कोई संदेह हो तो कृपया मुझे साफ साफ बताइए। प्रभुपाद के पास भिन्न भिन्न स्थानों की यात्रा के लिए आमंत्रण आ रहे थे। एक दूसरे विश्व भ्रमण की संभावना पैदा हो रही थी। प्रभुपाद ने हृदयानंद गोस्वामी को लिखा जो उन्हें मैक्सिको सिटी और कॉकस आमंत्रित कर रहे थे। हाँ, मैं वहां आने का इच्छुक हूँ। इस समय मैं बम्बई में हूँ और मंदिर बनाने के लिए सरकार से अनुमति पाने का प्रयत्न कर रहा हूँ और ऐसा लगता है कि संभवतः अगले सप्ताह हमें अनुमति मिल जाएगी। यदि ऐसा होता है तो मैं तुरंत होनोलुलु के प्रस्थान कर दूंगा। होनोलुलु से मैं सीधे मैक्सिको सिटी और वहां से काकस जा सकता हूँ। उसके बाद जनवरी के अंत तक ऑस्ट्रेलिया। यदि बंबई का मामला हल नहीं होता तो मुझे यहाँ जनवरी के मध्य तक रहना होगा और उसके बाद या जनवरी के मध्य में या अंत तक मैं ऑस्ट्रेलिया जाऊंगा और वहाँ 1 महीना रहूंगा। मध्य जनवरी 1975 में सरकार ने अंततः अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया। प्रभुपाद प्रफुल्लित थे और उन्होंने तुरंत शिलान्यास का आयोजन करने को कहा। मार्च 1972 में जब वे जायदाद में पहली बार प्रविष्ट हुए थे, तब वे भूमि पूजन और शिलान्यास कर चुके थे। फिर भी वे इस तरह का एक दूसरा उत्सव चाहते थे जो वास्तव में मंदिर निर्माण के आरंभ होने का सूचक होगा। इसलिए उन्होंने एक उत्सव आयोजित किया जिसमें मुंबई के सभी आजीवन सदस्यों और इस्कॉन के मित्रों को आमंत्रित किया गया। शिला प्रभुपाद यात्रा पर निकलने को तैयार थे और उन्होंने बंबई के अपने नेताओं से पहले से कहीं अधिक जोर देकर कहा कि मंदिर निर्माण का कार्य बिना किसी रुकावट के चलता रहना चाहिए। निसंदेह सरकार की ओर से नए प्रकार का प्रतिरोध होगा, किंतु ऐसे प्रतिरोधों पर कृष्ण की कृपा से पहले की तरह विजय प्राप्त की जा सकती है। लेकिन भक्तों को बहुत दृढ़ संकल्प होना होगा। हरे कृष्ण लैंड में प्रभुपाद के लिए कार्य करने का यही पुरस्कार था कि कठिनाइयों के सम्मुख दृढ़ संकल्प की प्राप्ति होती है और यह ज्ञान होता है कि सेवा में अटल रहने से कृष्ण और कृष्ण के सच्चे भक्त को प्रसन्न किया जा सकता है। 1975 ईस्वी के फरवरी मार्च में श्रील प्रभुपाद ने विस्तृत यात्राएं की।
पूर्व की ओर से वे टोक्यो और हवाई होते हुए लॉस एंजलिस पहुंचे। यात्रा में ही उन्हें सूचना मिली कि राज्यपाल रेड्डी ने रामनवमी पर वृंदावन मंदिर के उद्घाटन में सम्मिलित होना स्वीकार कर लिया है। उन्हें सुरभि से भी उत्साहजनक रिपोर्ट मिली कि इस बार उद्घाटन समारोह निश्चित रूप से होगा। प्रभुपाद ने लिखा, मैं यह जानकर उत्साहित हूँ कि तुम हर चीज समय पर पूरा कर लेने की आशा रखते हो। मैं यही चाहता हूँ। प्रभुपाद मैक्सिको और कॉर्कस गए। लोगों के पत्रों का जवाब उत्तर देते हुए उन्होंने पुनः कहा कि वे शीघ्र ही वृंदावन में हर एक से मिलेंगे। एक आजीवन सदस्य जिसने विदेशों में मंदिर के दर्शनार्थ यात्रा पर उनसे परामर्श मांगा था, उसको उन्होंने लिखा, 20 मार्च तक मैं कलकत्ता पहुंच जाऊंगा। आप मुझे वहां मिलें तो मैं व्यक्तिगत रूप से आपको परामर्श दूंगा। आप मायापुर उत्सव में श्री चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव दिवस समारोह के दौरान तथा वृंदावन में रामनवमी पर कृष्ण बलराम मंदिर के उद्घाटन समारोह में भी सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित हैं। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल तथा अन्य अनेक सम्माननीय एवं महत्वपूर्ण व्यक्ति भी वहां आएंगे। मुझे आशा है कि आप भी अपनी पत्नी, माताजी और पुत्र के साथ आएंगे और उत्सव में भाग लेकर हमारा उत्साहवर्धन करेंगे। दक्षिण अमेरिका से प्रस्थान करके प्रभुपाद तेजी से आगे बढ़ते गए और भारत छोड़ने के 1 महीने के अंदर उन्होंने मियामी, अटलांटा, डलास और न्यूयॉर्क की यात्राएं पूरी कर ली। उसके बाद वे लंदन गए। वहां से प्रस्थान करके वे तेहरान में रुके और फिर 16 मार्च को भारत वापस आ गए। 10 वर्षों में यह प्रभुपाद का 8वां विश्व भ्रमण था। 23 मार्च को बड़े सवेरे प्रभुपाद 5 कारों के कारवां में कलकत्ता मंदिर से मायापुर चले। प्रभुपाद पहली कार में बैठे थे। उसके बाद की 3 कारों में उनके सन्यासी शिष्य थे और अंतिम कार में उनकी बहन भवतारिणी और अन्य महिलाएं थीं। हमेशा की भांति प्रभुपाद इस बार भी अमराई बगीचे में रुके। दैवी शक्ति दासी स्मरण करते हैं, वे सब गोलाकार में बैठ गए जैसे चरवाहे बैठते हैं। प्रभुपाद मध्य में बैठे फलों का अल्पाहार कर रहे थे। यह एकादशी का दिन था और मैंने प्रभुपाद के लिए खजूर और नारियल की गरी का स्वादिष्ट केक बनाया था। जब प्रभुपाद ने अपना टिफिन खोला और उसे देखा तो वे बोले, आहा, ये क्या है? ये किसने बनाया है? अच्युतानंद स्वामी ने बताया कि इसे मैंने बनाया है। और वे तुरंत सीधे उसे खाने लगे। प्रभुपाद ने कहा कि वह उन्हें अच्छा लग रहा था। तब सबने अपने हाथ धोए और हम फिर मायापुर के लिए चल पड़े। मायापुर, मार्च 23, 1975। श्रीधाम मायापुर की जय। इस वर्ष के उत्सव के लिए संसार के सभी भागों से लगभग 500 भक्त एकत्र हुए थे और प्रभुपाद उनके मध्य आकर्षण के केंद्र थे। चाहे वे निकट के खेतों में प्रातःकालीन भ्रमण में हो, राधा माधव मंदिर में प्रवेश कर रहे हो अथवा चैतन्य चरितामृत पर व्याख्यान दे रहे हो। प्रतिदिन सवेरे कक्षा लेने के बाद वे अपने शिष्यों के साथ मंदिर कक्ष की परिक्रमा करते थे। अर्चा विग्रहों के मंच की दोनों ओर पीतल के घंटे छत से लटक रहे थे और परिक्रमा करते समय प्रभुपाद एक घंटे को रस्सी के सहारे खींचकर कई बार बजाते थे। उधर कीर्तन उद्यम चलता रहता था। तब हाथ में छड़ी लिए वे मंच के पीछे से दूसरी ओर चले जाते और दूसरा घंटा बजाते थे। प्रभुपाद को चारों ओर से घेर कर चलने वाले भक्त उछलते कूदते चलते और बराबर हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे गाते रहते थे। प्रसन्नता से मुस्कुराते हुए प्रभुपाद पूरे मंदिर कक्ष में भक्ति सिद्धांत सरस्वती, गौर किशोरदास बाबा जी और भक्ति विनोद ठाकुर के चित्रों के सामने से होते हुए चक्कर लगाते और घूमते हुए पहले घंटे के पास फिर पहुंचते और उसे जोर से बजाते थे। इस प्रकार आधी दर्जन बार आनंद में परिक्रमा के बाद वे मंदिर छोड़ते थे और कीर्तन पर तब भी उच्च स्वर में चलता रहता था। बाहर सवेरे की खुली धूप में पहुंचकर वे चौड़ी सीढ़ियों से ऊपर अपने कमरे में चले जाते थे। इस उत्सव के बीच कम से कम 2 अवसरों पर सवेरे का व्याख्यान देते हुए प्रभुपाद भाव विभोर हो गए थे। एक बार वे अपने शिष्यों के त्याग की प्रसन्नता करते हुए बोल रहे थे, जो अमेरिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया से अपने घरों को छोड़कर इतनी दूर सेवा करने और मायापुर में उत्सव में सम्मिलित होने आए थे। वे कह रहे थे, आप सभी युवा हैं, आपको अच्छा अवसर मिला है, किंतु मैं वृद्ध हूँ, मेरे लिए कोई अवसर नहीं है। और इन शब्दों के साथ अचानक वे पूर्णतः मौन हो गए। 500 शिष्यों के सम्मुख उनके इस मौन से समय के रुक जाने का भाव उत्पन्न हुआ। हर एक प्रतीक्षा करने लगा। अंत में एक शिष्य हरे कृष्ण कीर्तन करने लगा और श्रील प्रभुपाद को बाह्य संज्ञा पुनः ज्ञान हुई।
उनके मुख से निकला हरे कृष्णा। उन्होंने भक्तों से कीर्तन करने को कहा और वे अपने कमरे में चले गए। प्रभुपाद ने जीबीसी की वार्षिक बैठकों का पुनः लेखा जोखा लिया और स्वयं उनके उसके निर्णयों का अनुमोदन किया तथा उनमें परिवर्तन किया। इस्कॉन सचमुच उन्नति कर रहा था, किंतु जैसा कि प्रभुपाद ने अपने मित्र वयोवृद्ध गोपाल आचार्य से मद्रास में लिखा था, कृष्ण और कृष्ण संघ अभिन्न है। यदि भक्त कृष्ण संघ के विषय में चिंतन करते हैं तो स्वभावतः वे कृष्ण का विस्मरण नहीं करेंगे। वार्षिक भारत तीर्थ यात्रा में भक्तों के सम्मिलित होने पर बल देकर प्रभुपाद इस्कॉन के आध्यात्मिक आधार को ठोस बना रहे थे। इस्कॉन जो उनका दिव्य संघ था, इस तरह भक्तों को एकत्र करना ही उनका कारण था कि वे धामों में केंद्रों के निर्माण के लिए प्रार्थना और संघर्ष करते रहे थे। वे मायापुर और वृंदावन के शुद्धिकारक शरण स्थलों का विस्तार करके अपने सभी वर्तमान और भावी अनुयायियों के लिए करना चाहते थे। थोड़ा थोड़ा करके उनकी योजना पूरी हो रही थी और भगवान चैतन्य के आंदोलन से संपूर्ण संसार को सुरक्षा मिलने लगी थी। वृंदावन, अप्रैल 16। जब प्रभुपाद वृंदावन में कृष्ण बलराम मंदिर का अंततः उद्घाटन करने पहुंचे तो मंदिर के शीर्ष पर 3 ऊंचे गुंबदों को देखकर उन्हें आश्चर्यजनक प्रसन्नता हुई। ये गुंबद उनके पिछली बार आने के बाद पिछले 8 महीनों में निर्मित किए गए थे। उनकी अनुपस्थिति में ही 4 मंजिला अंतर्राष्ट्रीय अतिथि गृह भी बनकर तैयार हुआ था। सुरभि ने रात और दिन की दोनों पालियों में श्रमिकों का पर्यवेक्षण करके समय पर काम पूरा कराया था। मध्य का ऊंचा गुंबद और उसकी अगल बगल में दोनों वेदियों के ऊपर के दोनों गुंबद अत्यंत शानदार थे। उनका भव्य रूप मन को उच्च विचारों की ओर ले जाता था और भौतिक संसार के परे अस्तित्व की ओर इंगित करता था। गुंबदों की शक्ति और सुंदरता से भान होता था कि उनके नीचे परमात्मा के श्री विग्रहों का वास है। मंदिर लोगों को ज्ञान देने वाले और अज्ञान मिटाने के लिए होता था और उसके ऊपर के गुंबद इस विशेष उद्देश्य को वाग्मिता के साथ ज्ञापित करते हैं। वृंदावन के प्राकृतिक दृश्यों के ऊपर निर्भीक खड़े उन गुंबदों को कृष्ण और बलराम की आराधना के उद्घोषक के रूप में मीलों दूर से देखा जा सकता था। प्रत्येक गुंबद के शीर्ष पर 3 लोगों के प्रतिनिधि स्वरूप 3 गोलों का पीतल का कलश है, जिसके ऊपर विष्णु का सुदर्शन चक्र है। सुदर्शन चक्र स्वयं कृष्ण है और इस महिमामय प्रतीक को मंदिर के शीर्ष पर देखकर भक्तों को विजय और संतोष का अनुभव हुआ। अतिथि भी इसका अवलोकन संभ्रम से करते हैं। सुदर्शन चक्र के ऊपर पीतल की विजय पताकाएं हैं। पूरी हो गई इमारत को चारों ओर घूमकर देखते हुए प्रभुपाद लगातार गुंबदों की ओर निहार रहे थे। उन्होंने कहा, आहा, गुंबद कितने अच्छे दिखाई दे रहे हैं। तुम लोग क्या सोचते हो? वे अपने साथ के शिष्यों की ओर मुड़े। हंसदूत बोला, वे बहुत शानदार हैं। तमाल कृष्ण गोस्वामी ने कहा, हाँ प्रभुपाद, मैं समझता हूँ कि सुरभि ने बहुत अच्छा काम किया है। प्रभुपाद मुस्कुराए। हाँ, हर एक कह रहा है कि सुरभि ने बहुत अच्छा काम किया है। प्रभुपाद सुरभि की ओर मुड़े जो कई सप्ताह से सोया नहीं था। वे कहते गए, किंतु मैं यह नहीं कहता, केवल मैं तो तुम्हारी आलोचना कर रहा हूँ। मेरा यही काम है। मुझे तो हर समय शिष्यों की आलोचना करनी है। इस भारतीय वार्षिक तीर्थ यात्रा पर विश्व के कोने कोने से वृंदावन आने वाले इस्कॉन के भक्तों की संख्या 600 से कम नहीं थी। मुख्य कार्यक्रम अर्चा विग्रहों की स्थापना और मंदिर का उद्घाटन था। आखिरी तैयारियां जोरों पर चल रही थी। सफाई, अलंकरण, प्रसाद तैयार करना। अनेक महत्वपूर्ण आजीवन सदस्य और अतिथि पहुंच गए थे और 40 कमरों वाले अतिथि गृह में अपने अपने कमरों में ठहरे थे। प्रभुपाद की कल्पना साकार हो रही थी। उन्होंने वृंदावन में संभवतः सबसे सुंदर और वैभवपूर्ण मंदिर का निर्माण किया था, जो निश्चय ही सक्रिय भक्त और प्रचार की भावना से अत्यंत जीवंत था। उसके साथ ही कृष्ण भक्ति के साधक यात्रियों के लिए उन्होंने स्थानीय होटलों में सबसे अच्छे होटल की सृष्टि की थी। मैदान में घूमते हुए प्रभुपाद कुछ नीचे धसे हुए प्रांगण में पहुंचे। उसका संगमरमर का फर्श स्वच्छ और चमक रहा था। यह अमेरिका में कोई किराए का मकान नहीं था जो अन्य उद्देश्य के लिए बनाया गया हो। यह एक मंदिर था, वैकुंठ के मंदिरों की तरह का, जिनका वर्णन श्रीमद् भागवतम में है। प्रभुपाद ने कहा, यह पृथ्वी का वैकुंठ है। मैं समझता हूं कि यह मंदिर भारत में सबसे बढ़कर है। प्रभुपाद तमाल वृक्ष के सामने खड़े हुए मुस्कुराते रहे। वृक्ष की आदरणीय शाखाएं प्रांगण के एक कोने में पूरी तरह फैली थी और प्रभुपाद ने बताया कि किस तरह उस वृक्ष को काट देने पर विचार हुआ था, किंतु उन्होंने रोक दिया था। तमाल वृक्षों का संबंध श्रीमती राधा रानी की लीलाओं से है और वे बहुत विरल हैं। वृंदावन में शायद केवल 3 तमाल वृक्ष हैं, एक मंदिर में यहाँ,
एक सेवा कुंज में और एक राधा दामोदर मंदिर के प्रांगण में। प्रभुपाद ने कहा कि तमाल वृक्ष इतना हरा भरा और प्रफुल्लित है कि इससे ज्ञात होता है कि भक्तों की भक्ति साधना निष्ठायुक्त है। इस बात से विश्वस्त होकर कि मंदिर सचमुच तैयार हो गया है, प्रभुपाद मंदिर और अतिथि गृह के मध्य स्थित अपने घर में प्रविष्ट हुए। उन्हें बहुत सी बातों के विवरण पर ध्यान देना था और बहुत से अभ्यागत शिष्य उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। इस प्रकार रमण रेती में, जहाँ पहले कोई मंदिर नहीं था, एक सच्चे भक्त ने इच्छा की यहाँ एक मंदिर हो और सेवा हो, और जो पहले कभी रिक्त स्थान था अब तीर्थ स्थान बन गया। सच्चे भक्त की इच्छा में ऐसी ही शक्ति होती है। उपसंहार के रूप में श्री सतस्वरूप गोस्वामी जी लिखते हैं, श्रील प्रभुपाद भारत में अपनी सेवा या भक्ति के संबंध में प्राय कहा करते थे, वृंदावन मेरा निवास है, बंबई मेरा कार्यालय है और मायापुर वह स्थान है जहां मैं परमेश्वर की उपासना करता हूँ। बंबई भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक नगर है। प्रभुपाद का व्यवसाय कृष्ण की शुद्ध सेवा था और बंबई में रहते हुए वे भारत में कृष्ण भावनामृत के प्रबंधात्मक आयामों में अधिक दत्तचित्त होते थे। उन्होंने इस्कॉन की मुख्य शाखा को बंबई में रखते हुए भारत में उसकी स्थापना की थी। अतः भारत में इस्कॉन की अन्य सभी शाखाएं बंबई की मुख्य शाखा की कानूनी तौर पर उप शाखाएं थी। प्रभुपाद ने अन्य नगरों की अपेक्षा बंबई में अधिक वकीलों और व्यवसायियों को इस्कॉन का आजीवन सदस्य बनाया और उसके अधिक मित्र पैदा किए। इसलिए वे जब भी बंबई में होते वे केवल बंबई केंद्र के संबंध में कानूनी सलाह न लेते, वरन भारत में अपने अन्य मामलों के संबंध में भी विचार विमर्श करते। चूंकि बंबई एक आधुनिक नगर है जिसमें पाश्चात्य नगरों के स्तर की व्यावसायिक और कार्यालयीय सुविधाएं उपलब्ध हैं, इसलिए प्रभुपाद भारतीय बाजार के निमित्त अपनी पुस्तकों के अंग्रेजी संस्करण तथा उनके हिंदी अनुवादों को प्रकाशित करने के लिए अपने बुक ट्रस्ट की भारतीय शाखा बंबई में स्थापित करना चाहते थे। वृंदावन और मायापुर की तरह बंबई नगर कोई धाम नहीं है, वरन भीड़ से भरा एक धनाढ्य नगर है। इस्कॉन के सबसे बड़े अनुदानकर्ता वहां रहते थे। यद्यपि बंबई में प्रभुपाद की प्रवृत्ति पूर्णतया दिव्य थी और उनके कार्यकलाप भी दूसरे जगहों जैसे ही थे, अर्थात भगवत गीता और श्रीमद् भागवत पर व्याख्यान तथा अर्चा विग्रहों की उपासना, फिर भी बंबई को प्रभुपाद अपना कार्यालय कहते थे। और यद्यपि वह उनका कार्यालय था तो भी वहां वे एक मंदिर चाहते थे। प्रभुपाद ने कहा, मायापुर वह स्थान है जहां मैं परमेश्वर की उपासना करता हूँ। प्रभुपाद की धारणा मायापुर में एक ऐसा मंदिर बनाने की थी जो उनके आंदोलन का सबसे बड़ा मंदिर होगा। वे और उनके अनुयायी परमेश्वर की उपासना वहां उस शानदार ढंग से करेंगे कि सारा संसार प्रभुपाद की उपासना स्थल मायापुर चंद्रोदय मंदिर की ओर आकृष्ट हो जाएगा। श्रीमद् भागवत के मतानुसार इस युग के लिए निर्धारित उपासना संकीर्तन है। संकीर्तन उपासना का स्रोत मायापुर है, जो चैतन्य महाप्रभु का मूल धाम है। श्रीमद् भागवत का कथन कि कलयुग में भगवान श्री कृष्ण अपने भगवान चैतन्य के स्वर्णिम रूप में प्रकट होंगे और उनका कार्यकलाप हरे कृष्ण जप करना होगा। बुद्धिमान लोग उनकी उपासना इसी रूप में करेंगे। श्रील प्रभुपाद चाहते थे कि चैतन्य महाप्रभु की उपासना उनके आविर्भाव स्थान मायापुर में अद्भुत ढंग से हो और इस प्रकार उन भूतपूर्व आचार्यों की भविष्यवाणी को वे सार्थक करें जो नवद्वीप के मैदानों में महान वैदिक नगरों के उत्थान की कल्पना करते थे। मायापुर को प्रभुपाद अपनी उपासना का स्थल इसलिए भी मानते थे कि उनके गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने वहां बृहद स्तर पर प्रचार किया था और उनकी समाधि भी वहीं थी। चूंकि श्रील प्रभुपाद का समस्त प्रचार उनके गुरु महाराज की सेवा के निमित्त था, इसलिए वे मायापुर में प्रचार करके उनकी उपासना करते थे। मायापुर कृष्ण भावनामृत के प्रचार का मूल उद्गम और प्रतीक था, क्योंकि वहां पर भगवान चैतन्य और नित्यानंद ने वास्तव में संकीर्तन आंदोलन आरंभ किया था, जिसे अब प्रभुपाद समस्त संसार में फैला रहे थे। श्री चैतन्य महाप्रभु कृष्ण का प्रेम स्वरूप संकीर्तन आंदोलन सारे संसार में फैलाना चाहते थे, इसलिए अपने जीवन काल में उन्होंने उसे अनुप्राणित किया। उन्होंने विशेष रूप से रूप गोस्वामी को वृंदावन और नित्यानंद को बंगाल भेजा और स्वयं वे दक्षिण भारत गए। इस तरह उन्होंने संसार में अपने मत के प्रचार का कार्य कृपा पूर्वक अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के लिए छोड़ा। वृंदावन प्रभुपाद का निवास है। भारत के धार्मिक लोग और पश्चिम के धर्म ज्ञानी प्रभुपाद को वृंदावन का वैष्णव साधु समझते थे। जब उन्होंने न्यूयॉर्क नगर में अपना प्रचार आरंभ किया था तो वे अपना परिचय प्रायः वृंदावन से आया हुआ हूं कहकर देते थे। एक बार उन्होंने कहा था, मैं इस समय यहाँ संसार के सबसे बड़े नगर न्यूयॉर्क में बैठा हूँ, किंतु मेरा हृदय वृंदावन के लिए तड़पता रहता है। मैं उस पवित्र स्थान वृंदावन को वापस जाकर बड़ा प्रसन्न होऊंगा। वृंदावन के लोग भी प्रभुपाद को अपने नगर का सफल व्यक्ति मानते थे। 1954 ईस्वी में पारिवारिक जीवन से अलग होने के बाद प्रभुपाद रहने के लिए वृंदावन गए थे।
पहले वे केशी घाट के निकट एक मंदिर में रहे, बाद में राधा दामोदर मंदिर में चले गए। 1959 ईस्वी में संन्यास लेने के बाद भी वे वृंदावन में रहते रहे, और जब वे वहां नहीं रहते थे तब भी राधा दामोदर मंदिर में उनके 2 कमरे आरक्षित रहते थे। वृंदावन कृष्ण भावनामृत का घर है, कृष्ण की बाल लीलाओं का स्थल है। यह वह स्थल है जहां स्वयं भगवान चैतन्य ने 6 गोस्वामियों को भेजा था, जिन्होंने वहां के पवित्र स्थानों की खुदाई करवाई थी, दिव्य साहित्य लिखा था और मंदिर बनवाए थे। किसी भी भक्त को वृंदावन अपना ही घर लगता है, और हजारों वृंदावन वासी अपनी थैलियों में जपमाला लिए होते हैं और हरे कृष्ण जपते रहते हैं तथा वैष्णव तिलक और वेशभूषा धारण करते रहते हैं। वृंदावन राधा और कृष्ण का था, और वर्तमान समय में भी वृंदावन के निवासी इसे स्वीकार करते हैं। अंततो गत्वा वृंदावन केवल शुद्ध भक्त को ही दृष्टिगोचर होता है। वृंदावन कृष्ण के साथ शाश्वत संबंध में स्थित सभी आध्यात्मिक पुरुषों का शाश्वत निवास है। भारत में वृंदावन गोलोक वृंदावन का दिव्य प्रतिरूप है। गोलोक वृंदावन वह शाश्वत लोक है जहाँ के आध्यात्मिक संसार में कृष्ण वास करते हैं। शुद्ध भक्त इस संसार में अपना जीवन समाप्त करके गोलोक वृंदावन प्राप्त करने की अभिलाषा रखते हैं। अतएव कृष्ण के एक शुद्ध भक्त के रूप में प्रभुपाद स्वभावतः वृंदावन को अपना घर समझते थे। वे कभी कभी कहा करते थे कि यदि वे बीमार हुए तो वे अस्पताल न जाकर वृंदावन जाकर अपने जीवन का अंतिम दिन बिताना पसंद करेंगे। वृंदावन की महिमा का प्रसार करने के लिए प्रभुपाद ने वृंदावन का परित्याग किया था, किंतु घर से दूर गए यात्री की भांति वे सदा वही लौटने की सोचा करते थे। तो श्री सतस्वरूप दास गोस्वामी जी ने ये उपसंहार विशेष रूप से ये दर्शाने के लिए लिखा है कि किस प्रकार श्रील प्रभुपाद की दूरदृष्टि में ये पहले से गोचर था कि विभिन्न केंद्रों में स्थिर और निवास कर रहे विभिन्न प्रकार के शिष्य, अनुयायी, भक्त जब भारत में उन स्थलों को, उन दर्शनीय स्थानों को जिन्हें वो पुस्तकों में पढ़ रहे देखने के लिए आना चाहेंगे, तो उनके लिए केंद्र होने चाहिए। श्रील प्रभुपाद ने बंबई, मायापुर और वृंदावन के इन केंद्रों को, जिन्हें हम आज इनकी वर्तमान परिस्थिति में देखते हैं, उसकी नींव स्थापित करने के लिए अपने शुद्ध शिष्यों पर यदि बाहरी रूप से क्रोध भी प्रस्तुत किया था, तो वो भी उनका शुद्ध सात्विक क्रोध था, जो उनके शिष्यों को और प्रोत्साहित करने के लिए आवश्यक था। तो आज जब हम वृंदावन के मंदिर में, मायापुर के मंदिर में, या बंबई के मंदिरों में, या संसार के किसी भी कोने के किसी भी अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के केंद्र पर जाते हैं, तो हमें ये विचार करना चाहिए, हमें ये स्मरण रखना चाहिए कि इसमें श्रील प्रभुपाद ने अपने जीवन की अथक मेहनत, अथक प्रयास और अनुपम कृपा वृष्टि की है, और तत्कालीन परिस्थितियों के प्रथम पंक्ति के जो शिष्य रहे हैं, जो अनुयायी रहे हैं, उन्होंने अपना पूरा जीवन लगा दिया है। तो जैसे श्रील प्रभुपाद ने अपने गुरु महाराज के आदेश को पूरा करने के लिए जीवन लगाया, वैसे उनके शिष्यों ने श्रील प्रभुपाद के इस इच्छा को पूरा करने के लिए अपना जीवन लगाया कि अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के मंदिर पूरे विश्व के लिए आदर्श होने चाहिए, जहां कोई भी अपने आप को इस भौतिकता से ऊपर भगवान चैतन्य के शिक्षाओं से जोड़ते हुए जीवन को कृष्ण चेतनामृत भाव से बुद्ध कर सके। तो इसी के साथ ये प्रकरण 44 यहाँ पर समाप्त होता है। अगले सत्र में श्रील प्रभुपाद की असीम अनुकंपा से हम लोग प्रकरण 45 को आरंभ करेंगे। तो आज के लिए सत्र को यहीं पर समाप्त करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्ण।